हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट जो लेके आना वो हमारा काम है साथियों। और आपको चाहे सरकारी भर्ती हरियाणा की हो या हरियाणा से बाहर कहीं वैकेंसी निकली है तो आपको उन सब से अपडेट करना ही हमारा काम है। इसलिए साथियों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें ताकि आगे भी इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें साथियों। जो भी आपको लगता है कि ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या एक्स पर या फेसबुक पर, जहाँ भी किसी भी ग्रुप में आप कर सकते हो तो हमारा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक बहुत ही बड़ी भर्ती दोस्तों, जिसको हम संज्ञा देते हैं ग्रुप सी की भर्ती। ठीक है, ग्रुप सी की भर्ती को लेकर दोस्तों, जो कि जिसमें मैन हम मान सकते हैं दोस्तों। वैसे तो सभी क्या होती है, सभी मुख्य ही होती है भैया, क्यों जिसमें जिसका सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए वो क्या है, एक जीवन दायिनी का काम करती है। उसका पूरा का पूरा जीवन समय जो भी होता है उस पर घर परिवार सब कुछ उस पर डिपेंडेंट होता है। फिर भी दोस्तों बहुत सारी इसमें भर्तियां हैं। चाहे हम ग्रुप जो इसके अंदर ग्रुप 20 ग्रुप है दोस्तों उनकी बात कर लेते हैं, चाहे हम ग्रुप जो मेन ग्रुप 56-57 है उसकी बात कर लेते हैं, साथ में टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो इन सब को लेकर उन सभी को लेकर अभी सरकार क्या है दोस्तों, थोड़ी सी सरकार ने इनको सरकार थोड़ी सी क्या है दोस्तों, इनको भर्तियों को लेकर थोड़ी सी ऐसा है दुखदायी स्थिति में पहली बार पहुंची है दोस्तों। क्योंकि इनका जो मकसद था, 5 साल से भर्ती पूरी नहीं हुई थी। आपको पता है 5 साल में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। इनका मकसद था दोस्तों इनको चुनाव तक खींच के लेके आना। ठीक है, वो चुनाव आपके दोनों थे दोस्तों, लोकसभा चुनाव भी था, ठीक है, लोकसभा चुनाव भी था और इसी के अंदर आपका विधानसभा चुनाव भी था। ठीक है, तो वैसे सरकार की मंशा थी कि सभी भर्तियों को लोकसभा से पहले पूरी कराई जाए और लोकसभा के दौरान ही एक नया विज्ञापन नई भर्तियों के लिए निकाला जाए, ताकि जो लोकसभा के समय जो भर्तियां पूरी हुई है उनका फायदा भी एक किस में उठा सके, विधानसभा में उठा सके और यहाँ तक भर्तियों को लाकर छोड़ा जाए। लेकिन भाई सीटी की पॉलिसी बनी, ठीक है, उस पॉलिसी में लाखों कमियां थी दोस्तों और वो कमियों को लेकर बच्चे कोर्ट के अंदर पहुंच गए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो सरकार की यही मंशा थी, कभी सरकार का वकील नहीं जाता था, कभी सरकार 20-25 रुपये फीस नहीं लेके जाती थी। तो उनका शुरू में तो यही था कि कैसे न कैसे कर इस समय को आगे निकाला जाए और चुनाव तक इसको लेके जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है वो पलटी मार ली गई कोर्ट में बच्चों के द्वारा। ठीक है, खास तौर से सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 5 अंक लेते हैं, 5 अंक मिलते हैं, उनको लेकर बच्चों ने इस भर्ती की रग पकड़ ली। और ये भर्ती अब ये समय है कि लोकसभा चुनाव 25 तारीख को वोट गिनने वाले हैं। कहीं भी किसी भी लोकसभा के जो सांसद के लिए जो खड़ा हुआ है, किसी ने रोजगार के नाम पर एक वोट भी नहीं मांगा है। यदि सिवाय में मनोहर लाल खट्टर जी के पानीपत और करनाल हल्के में वो घूमते हैं तो थोड़ा बहुत भर्तियों का जिक्र करते हैं, अन्यथा कोई भी भर्तियों का जिक्र नहीं किया जाता है। तो लेकिन अब जो समय है ये हाथ से निकल चुका है। और अब क्या दोस्तों, जो युवा है वो युवा है सरकार से काफी नाराज चल रहा है दोस्तों, सरकार से। ठीक है, किससे नाराज चल रहा है दोस्तों, सरकार से काफी नाराज चल रहा है। और इसी का नतीजा क्या है साथियों, इसी का नतीजा ये निकला है कि उसने जींद के अंदर प्रोटेस्ट किया, करनाल गया वो प्रोटेस्ट करने, करनाल गया प्रोटेस्ट करने, करनाल से फिर क्या है भिवानी जाकर उसने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो हमारे टीजीटी वाले साथी थे उन्होंने
कोसली से लेकर पंचकुला तक की पैदल यात्रा की। ये भी उनका प्रदर्शन का एक हिस्सा था। और एक सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ दोस्तों, ठीक है, प्रदर्शन जो धरना है एक सबसे बड़ा हुआ और यूनिक स्टाइल में हुआ दोस्तों, वो थे हमारे फायर ऑपरेटर वाले भाई। और इन भाइयों को दोस्तों सलाम है, इन्होंने 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपने अर्धनग्न अवस्था में, ठीक है, यानी कपड़े निकाल कर आपकी पंचकुला टू करनाल पैदल यात्रा की। अब हुआ क्या दोस्तों, इस चीज को बहुत ही मीडिया ने भी कवर किया, यूट्यूब चैनलों ने भी कवर किया। अब इसका फायदा कहाँ मिला दोस्तों, अब खुद सरकार ने इनको बुलाया दोस्तों, फायदा मिला, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी यहाँ पर सरकार की। इस प्रकार से बच्चे नंगे घूम रहे थे अर्धनग्न अवस्था में, तो खुद सीएम साहब ने अब मीटिंग के लिए बुलाया है, ठीक है। सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग आप बोल सकते हो दोस्तों इसके ऊपर होगी। और बच्चों को टाइम दिया है दोस्तों, 26 मई का समय दोस्तों दिया गया है कि वो 26 मई को अरेंजमेंट करवा ले। एसपी डीएसपी सबने इस चीज का आश्वासन दिया है। खुद सीएम साहब ने बोला है कि अब 26 तारीख को हमें इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग करेंगे। और जो 26 तारीख का जो प्लान है दोस्तों, ठीक है, जो 26 मई है, न केवल दोस्तों फायर ऑपरेटर भर्ती को लेकर आपकी ये मीटिंग होगी दोस्तों। इसमें आपके ग्रुप 56-57, ठीक है, ग्रुप 56-57 और जो भी ग्रुप सी की अन्य भर्तियां है दोस्तों, जितने भी ग्रुप है सबको लेकर मीटिंग होगी दोस्तों। और उस मीटिंग से हो सकता है बहुत ही जल्दी आपको क्या है, इन भर्तियों के जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद युवाओं ने इनको चेताया है कि यदि 26 मई को मीटिंग में वार्तालाप में यदि बात नहीं होती है तो वो फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। और इस बार वो पहले वाले से भी भयानक होगा, ठीक है। इस प्रकार की जो है दी गई है। लेकिन सीएम ने स्पष्ट आदेश दिया है दोस्तों कि जो एचएसएससी के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है, नए चेयरमैन को भी बोल दिया है। खुद सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने बोला है कि जल्दी से जल्दी आप इन भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाल लो। और उसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग अब होने जा रही है दोस्तों, एक हाई लेवल मीटिंग उसके ऊपर अब होगी दोस्तों, जिसमें जो चेयरमैन की अभी नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति होने के बाद ही वो मीटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन से सरकार ने परमिशन मांग रखी है। जैसे ही परमिशन मिलती है, नियुक्ति होती है, तो इसमें चेयरमैन के साथ साथ और भी कई बड़े बड़े अधिकारी, एजी डीएजी जैसे अधिकारी इसके अंदर मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। राजेश कुल्लर जी का भी नाम आ रहा है कि राजेश कुल्लर जी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि स्पष्ट आदेश सीएम साहब ने दिया है कि भर्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। क्योंकि भाई यदि अब ये भर्तियां पूरी नहीं होती है तो फिर विधानसभा में इनका कोई लाभ नहीं होगा और सरकार को फिर क्या है दोस्तों, बाय बाय टाटा का समय युवा कर देंगे, ठीक है। यदि युवा इतना नाराज हो गया तो सरकार नहीं रहनी है। अभी भी बहुत ज्यादा युवा नाराज है, लेकिन भर्ती पूरी करते हैं तो हम फिर सरकार को हम भी आश्वासन देते हैं कि हम सरकार को ही वोट करेंगे, लेकिन हमारी भर्तियां पूरी हो और नई भर्तियां विदाउट सीट निकाल कर उन पर भी काम स्टार्ट किया जाए साथ में, ताकि जो 5 साल से बच्चे या 3 साल से बच्चे सीईटी नहीं दे पाए थे, जो शामिल नहीं हो पाए थे, उनको भी जॉब पाने का एक अवसर मिले, ठीक है साथियों। तो ये जो अपडेट थी आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।